सुनाओ ट्राइडेंट लिमिटेड अब देखिए 28 रुपए 32 पैसे ईयरली लो पर आ चुका है ये स्टॉक। हाय दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। ये स्टॉक कुछ करके ना दिखा रहा है, उल्टा नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर ना बनता चला जा रहा है। बेसिकली अगर आप देखें 70 रुपए 2022 जनवरी की बात है, 70 रुपए हिट करने के बाद वापस से 70 रुपए के ऊपर गया नहीं है। एंड अभी भी आपको देखो हर प्राइस पे जिस भाव पर अगर आपने खरीदा है नेगेटिव रिटर्न आपको मिला है। इवन अगर आप देखेंगे 2023 में जो लो लगा था 25 रुपए एंड उसके बाद 2025 में जो लो लगा है 24 रुपए के आसपास, स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ 4 रुपए का डिफरेंस है उन लोस को तोड़ने में। तो प्रॉब्लम तो FY23 से स्टार्ट हो गई थी, FY26 अभी चल रही है। एंड अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट का परसेंटेज जो है वो काफी बड़ा था, 64% का यहाँ पर ना एक्सपोर्ट परसेंट था FY23 में, जो कि गिरकर 54% है FY24 में हो गया। अब ये प्रॉब्लम की बात तो है ही, आप देख रहे होंगे कि फाइनेंशियल किस तरीके से टूटे थे एंड अभी तक उस प्रॉफिटेबिलिटी को हासिल नहीं कर पाया ट्राइडेंट। तो यहां पर लगातार जो एक्सपोर्ट परसेंट है वो टूटा एंड उसके बाद डोमिनेंट था यूएस मार्केट, 61% कॉन्ट्रीब्यूशन था आपका एक्सपोर्ट सेल्स के अंदर यूएस का। और आज की डेट में प्रॉब्लम कहां से आ रही है? यूनाइटेड स्टेट्स से 50% टैरिफ एंड उसके बाद इंडियन टेक्सटाइल के ऊपर भारी भरकम बोझ। अब ये प्रॉब्लम ना आसानी से घटेगी नहीं, कुछ ना कुछ टाइम तक चलने वाली है, बट हाँ हमेशा नहीं चलती रहेगी, ये शॉर्ट टर्म है क्योंकि उनको हमारी जरूरत है, हमें उनकी जरूरत है। सिंपल सी बात है, ये सारी चीजें शॉर्ट आउट होती हुई नजर आएंगी। बट यूएस का कंट्रीब्यूशन जो एक्सपोर्ट का सेल्स था उसमें 61% है, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा हिट है। तो अभी आपके सामने कंसोलिडेटेड सेगमेंट वाइज रेवेन्यू है और हम समझेंगे कि किस सेगमेंट पर सबसे ज्यादा डेंट लगा हुआ है। 4 सेगमेंट आपके आते हैं, यार्न, टॉवल, बेडशीट एंड पेपर एंड केमिकल। अब चलो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। देखिए यार्न के सेगमेंट में ना आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 902 करोड़ का नंबर निकल के आया, 908 करोड़ की कंपैरिजन। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको कोई झटका नहीं लगा, माफ कीजिएगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपको कोई झटका नहीं लगा। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो 960 करोड़ से सीधा 902 करोड़, आपका 58 करोड़ का डेंट लगा है यार्न सेगमेंट पर। चलो ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए टॉवल पर। टॉवल में आपका यहाँ पर ना काफी बड़ा डेंट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, 752 करोड़ से सीधा 638.9 करोड़ का आपका रेवेन्यू निकल कर आया है। भारी भरकम डेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप देखेंगे तो 615 करोड़ से आपका 638 करोड़ का फ्लैट, ऑलमोस्ट फ्लैट आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने मिला है। तो आपका यहाँ पर ना टॉवल सेगमेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हिट किया है। बेडशीट का अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट नॉर्मल है आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, 315 करोड़ का सेल्स का नंबर, वही 309 करोड़ का, ज्यादा कोई हिट नहीं है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो 357 करोड़ से घटकर 309 करोड़ का आ जाना, तो ये आपका यहाँ पर ऑलमोस्ट 46 करोड़ के आसपास का डेंट यहाँ पर लगा हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसमें प्रॉब्लम है। उसके बाद आप आ जाओ पेपर एंड केमिकल्स, जो कि लास्ट सेगमेंट है, इस पर कोई खास डेंट नहीं है, 259, 268 एंड 248 करोड़, ये एकदम फ्लैट है। तो आपका जो सेगमेंट है वो पेपर एंड केमिकल सेगमेंट वो बचा हुआ है, बट आपका टॉवल, बेडशीट और यार्न का बिजनेस ये आपका काफी डेंट यहाँ पर लग रहा है। अच्छा यूएस की बात करें तो यूएस के अंदर टॉवल एंड बेडशीट का काफी बड़ा यहाँ पर ना एक्सपोर्ट है। तो अब आगे चलकर यहाँ पर क्वार्टरली नंबर्स कैसे आएंगे, कैसे ये सेगमेंट आपके यहाँ पर देखने वाले होंगे, ये आपका अभी क्वार्टर पर पता चल जाएगा या फिर आपका Q3 में देखने को मिल ही जाएगा। नंबर्स भी काफी अच्छे थे Q1 के, बट उसका आपको कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। जैसे 1707 करोड़ का सेल्स का नंबर आया, बट आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 10 क्वार्टर से ज्यादा अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर लेकर आए हैं। 292 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हिट किया है, 10 क्वार्टर से ज्यादा यहाँ पर ना अच्छा प्रदर्शन किया है इस क्वार्टर में Q1 में। 17% का ऑपरेटिंग मार्जिन, जो कि एक लंबे टाइम से क्वार्टरली नंबर्स में नहीं देखने को मिल रहा था। जो डबल डिजिट में प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बनी हुई थी 4 क्वार्टर से, वो आपका एटलीस्ट 3 डिजिट में जाती हुई देखने को मिली है। आपके सामने 140 करोड़ का नंबर लेटेस्ट आपके सामने है नेट प्रॉफिट का, तो एक अच्छी बात है। तो रिकवरी तो है पर ग्रोथ नहीं है, हम वापस रिकवर तो हुए हैं, ग्रोथ नहीं है। इसके साथ साथ अभी जो यहाँ पर ना इन्वायरमेंट अभी जो है वो आपके सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप ये मान के चलिएगा कि अभी टाइम लगेगा, यूएस और इंडिया में बातचीत में टाइम लगेगा, लेकिन जो यूएस रिलेटेड कंपनियां हैं अगर आप धीरे धीरे हर गिरावट में ऐड करते रहे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये 28 वाला आपका
किस प्राइस पर जाने वाला है या ऊपर की ओर किस प्राइस पर जाने वाला है। सिंपल सी बात है, इन्वायरमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। अभी जो इन्वायरमेंट बना हुआ है वो किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन यूएस रिलेटेड जितनी भी कंपनी अगर आप धीरे धीरे इकट्ठा कर रहे हैं, आपका क्वांटिटी इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि ये क्वांटिटी जोड़ने का टाइम है। जैसे ही मैं कहता हूं मिड में अगर उनका सोच बदल जाए ट्रम्प का, या फिर क्योंकि वो लास्ट बार ही प्रेसिडेंट है, उसके बाद जो भी प्रेसिडेंट आएगा इंडिया से तुरंत ही रिलेशन इतना बेहतर करेगा कि पूछो मत। क्योंकि वो जानते हैं आज की डेट में, क्योंकि ट्रम्प से कौन लड़ेगा यार वहाँ यूएस के अंदर, उनके खुद के मिनिस्टर नहीं लड़ सकते हैं, सिंपल सी बात। तो वो आप समझिए जब वो ट्रम्प का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हटेगा तब यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो नया प्रेसिडेंट आया वो पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा, और ऊपर से इंडिया को मनाने के लिए काफ़ी कुछ बेनिफिट्स यहाँ पर ना मिलने वाले हैं। तो यूएस रिलेटेड जितनी भी कंपनियां उनको बेनिफिट पहुंचेगा। टाइम बस अभी आपका सपोर्ट नहीं कर रहा, टाइम अभी किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, जितना क्वांटिटी मैटर करती है भाई, सीधी सी बात है, वो क्वांटिटी जोड़ने का टाइम मिल रहा है। तो अभी यहाँ पर पेशेंस वाला टाइम है। 33 का यहाँ पर ना आपके सामने पी रेशियो एंड 3.03 टाइम है आपका प्राइस टू बुक वैल्यू। कई सारी कंपनियों का प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत बुरी तरीके से गिरा भी है, उनका वैल्यू काफ़ी चीपर वैल्यू पर मिल रही है। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या ट्राइडेंट के अंदर कोई गिरावट आएगी, गॉड नोस भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ पर मार्केट बताएगा क्या है। क्योंकि अगर आने वाले क्वार्टरली नंबर्स हिट करे तो फिर वो स्टॉक प्राइस पर भी हिट कर सकता है। सेकेंड लास्ट अगर आप देखें चार्ट 2025 से आप देखेंगे यहाँ से, तो आपको समझ में आएगा बॉस, इसके अंदर ना एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और 29 और 30 का 30.30, ये जगह ना इसको क्रॉस करना जरूरी है। 29 और 30.30 प्राइस को ये क्रॉस करना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं तब तक एक हैवी आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा इस स्टॉक के अंदर, आप आसानी से क्रॉस करें। एंड इवन आप जो गिरावट अभी झेल रहे हैं वो 29 रुपए से ही आई है, बिकॉज ऑफ ये आपका एक रेजिस्टेंस काफ़ी बड़ा है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। 29 और 30.30 का प्राइस जो है वो आपको क्रॉस करना ही है, तभी एक नई तेजी की शुरुआत हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी आसानी से। उसके बाद अगर आप आ जाइए तो आप देखिए, क्योंकि आप 2025 के लो के बिल्कुल पास है, तो यार अगर ये टूटा ना, ये 24 का, पहली बात तो 25 रुपये अगर टूटा तो आप ये मान के चलिएगा 2023 का लो टूट गया। एंड 24 अगर टूटा तो ऑलरेडी वो टूट चुका है 2025 में, 2023 का लो टूट चुका है। बट 25 रुपये और 24 रुपये, ये 1 रुपये का जो रेंज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर ये टूट गया ना तो फिर आप ये मान के चलिएगा गिरावट और ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर आप ये लोज इतने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, आप अगर इनको तोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं आपका गिरावट स्टॉक के अंदर आना तय, चाहे वो 10% की हो, वहाँ से 15% की हो, 20% की हो, वन टाइम भले ही हो, बट वो कहीं ना कहीं गिरावट आएगा ही आएगा। एंड लास्ट सिर्फ 4 रुपए का अंतर है। अब ये स्टॉक करेगा क्या ये देखते हैं। बट अगर ये लोज बच गए, आप ये मान के चलिएगा 24 रुपये, ये तो 25 से 24 रुपये आपका जो है ना सब कुछ है, अगर ये टूटता है तो फिर एक खराब बात होगी। मार्केट कैप भी 14,000 करोड़ का ही रह गया है। सो लेट्स सी आने वाले क्वार्टरली नंबर्स क्या बोलते हैं टेक्सटाइल के, वो कैसा इंपैक्ट करेंगे स्टॉक पर, क्योंकि अभी कोई ग्रोथ की संभावना नहीं लग रही है। टेक्सटाइल के लिए गवर्नमेंट ने थोड़ा इंसेंटिव्स दिए हैं, बट उससे कितना यहाँ पर फर्क पड़ना है। एक सही मायने में देखा जाए तो कंपनी जो है वो कैसे भी कर मैनेज कर रही है। ये जो आपका नंबर्स आ रहे हैं क्वार्टरली नंबर्स, इनको कैसे भी मैनेज कर आपके सामने रख रही है, ताकि ये जो वैल्यूएशन है उस पर कोई खास डेंट ना आए, रिटेल को यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें और ना झेलना पड़े। क्योंकि अगर ये मैनेजेबल ना होती तो फिर आज की डेट में ये स्टॉक का प्राइस और नीचे मिल रहा होता, ये आप मान लीजिए, या फिर एक स्टेबिलिटी नहीं होती, ये स्टॉक घूमता। क्योंकि कोई भी स्टॉक है, मार्केट है भाई, डेली बेसिस पर चलता ही रहता है, उठापटक चलती है, ये इंटरडे शॉर्ट टर्म में ये तो चलता ही रहता है। बट एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो स्टेबिलिटी तो कम से कम है आपके प्राइस में। ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध आपका गिर जाता है, कम से कम एक रिकवरी एकदम से सॉलिड भी आ जाती है स्टॉक के अंदर, तो वो स्ट्रांगनेस दिखाती है कि हाँ भाई स्टॉक पर सपोर्ट तो है आपका, यहाँ पर ना रिटेल इन्वेस्टर है या जो भी है वो आपको सपोर्ट तो कर रहे हैं। बट एक्चुअल बेसिस पर आगे बढ़ने के लिए आपके पास कोई लॉजिकल चीज़ें नहीं है। यहाँ से प्राइस ऊपर जाए, थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है क्योंकि मार्केट है भाई आराम से 28 वाला 35 तो हो ही सकता है। बट अगर आप देखें 35 वाला 70 हो जाए तो ये चीज़ ये आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। और वैसे भी Q1 के जो नंबर्स अभी आए जून में, लेटेस्ट हमने जो देखे, वो नंबर्स काफ़ी बढ़िया हैं, बट वो आपको सपोर्ट अभी भी नहीं कर रहे। तो ये बात है। मैं तो यहाँ पर यही जानता हूँ कि भाई यूएस का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएगा, वो कमी आएगी।
पीक टाइम आएगा, इंडिया से उनको सॉल्यूशन लेने ही पड़ेंगे, सिंपल सी बात है, आज नहीं तो कल। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तब तक क्वांटिटी ऐड हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ऐड करते वक्त ना प्राइस मत देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गिरते बाजार या गिरते स्टॉक्स में डर रहता है, और अगर उस डर को साइड में कर कर यहाँ पर आगे बढ़ा जाए तो वही बेनिफिट देता है। क्योंकि अब जब आपको पता ही है कि भाई मेरा कंपनी जो है वो काफ़ी बेहतरीन है, तो फिर उसमें ऐड करने में क्या ही प्रॉब्लम है, तो ये बात आ जाती है। लेकिन आप पेशेंस इतना टेस्ट करेगा, बहुत लंबे टाइम से कर भी रहा है और अभी भी आपका पेशेंस टेस्ट करेगा। अब तो इन्वायरमेंट ही सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये बात है, बट वो इन्वायरमेंट भी चेंज होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इन्वायरमेंट चेंज होगा, टाइम लगेगा बट इन्वायरमेंट चेंज होगा। लेकिन आने वाले क्वार्टरली नंबर्स बताएं कि ये प्राइस जाना किधर है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेसिस पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे अपडेट देखेंगे। बहुत धन्यवाद दोस्तों।